ब्रह्म सूत्र के वैश्वानरायण अधिकरण पर विचार चल रहा था। तो वैश्वानर शब्दवाच्य क्या है, इस पर विचार चल रहा था। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि शब्दादिभ्यंत प्रतिष्ठानात् इत्यादि सूत्र के माध्यम से कि वैश्वानर शब्दवाच्य जाठराग्नि अथवा भूताग्नि ले सकते हो अथवा देवतात्मा भी ले सकते हो। तो पहले अंत प्रतिष्ठानत्व हेतु से जाठराग्नि को कहा अथवा भूताग्नि जो सब जगह पर व्यापक है वही द्विमूर्धत्वादि से विशिष्ट है, ये भी ले सकते हैं। अथवा तत्शरीर भूताग्नि शरीर वाला देवता ऐश्वर्य संबंध से द्विमूर्धत्वादि से विशिष्ट हो सकता है, इसीलिए वैश्वानर शब्दवाच्य देवतात्मा भी ले सकते हैं। इस प्रकार से जाठराग्नि, भूताग्नि अथवा देवतात्मा ये सिद्ध करना चाहा पूर्व पक्षी ने। सिद्धांति ने तो पहले कह दिया कि वैश्वानर शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा है। ये 5 विकल्प उठाए गए थे, उसमें से सिद्धांति ने परमात्मा ही है ये बता दिया। तो अब भूताग्नि, जाठराग्नि और देवतात्मा नहीं हो सकते हैं, तो इसका निषेध करने के लिए ये सूत्र लाए थे शब्दादिभ्यंत प्रतिष्ठानक इत्यादि। तो इसमें शब्दादिभ्यो और अंत प्रतिष्ठानत्व इन हेतुओं से ये 3 माने जाठराग्नि, भूताग्नि और देवतात्मा वैश्वानर शब्दवाच्य है, ये पूर्व पक्षी ने सिद्ध किया। तो अब सिद्धांति उसका उत्तर देते हैं। तस्मात् न परमेश्वरो वैश्वानर। पूर्व पक्षी ने अपना पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हुए कहा, इसलिए वैश्वानर शब्दवाच्य जाठराग्नि, भूताग्नि, देवतात्मा को मानना, परमेश्वर को नहीं मानना। न परमेश्वरो वैश्वानर, वैश्वानर परमेश्वर नहीं है, यानी वैश्वानर शब्दवाच्य वैश्वानर शब्द से परमेश्वर को नहीं बतलाया जा रहा। अत्र उच्यते, इस विषय में हमारा ये कहना है, सिद्धांति कह रहे हैं न, ऐसी बात नहीं है। तथा दृष्टि उपदेशात, माने जाठराग्नि इत्यादि में परमात्मा दृष्टि का उपदेश किया। जैसे मनो ब्रह्म इत्युपासित में मन प्रतीक ब्रह्म दृष्टि का विधान किया गया है, उसी तरह से जाठराग्नि प्रतीक माने जाठर प्रतीक परमेश्वर का विधान किया गया है, इसलिए परमेश्वर की उपासना है, न कि जाठराग्नि की। वैश्वानर शब्दवाच्य परमात्मा है, जाठराग्नि नहीं। न वैश्वानर शब्दवाच्य ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि तथा दृष्टि उपदेशात, तथा माने जाठराग्नि, भूताग्नि, देवतात्मा इत्यादि जो कहा गया है उसमें परमेश्वर दृष्टि से उपदेश बताया गया है। न शब्दादिभ्य कारणेभ्य परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानम युक्तम। शब्द माने वैश्वानर अग्नि शब्द और अंत प्रतिष्ठितत्व यह शब्द, इनका इन शब्दादि कारणों से परमेश्वर का प्रत्याख्यान कि वैश्वानर शब्दवाच्य परमेश्वर नहीं हो सकता, इस प्रकार से परमेश्वर का प्रत्याख्यान करना युक्ति संगत नहीं है। कहते कुतः, किस हेतु से युक्ति संगत नहीं है? हमने तो पहले बता दिया कि इन हेतुओं से इन तीनों को लिया जा सकता है, माने शब्दादि हेतुओं से और साथ में अंत प्रतिष्ठितत्व हेतु से भूताग्नि, जाठराग्नि और देवतात्मा लिया जा सकता है, न कि परमात्मा। दोष भी बताया हमने। तो आप कहते हो कि नहीं परमात्मा लिया जा सकता है, तो कैसे?
न शब्दादिभ्य कारणेभ्य, शब्दादि कारणों से परमेश्वर से प्रत्याख्यानम न युक्तम, परमेश्वर का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। कुतः तथा जाठर अपरित्यागेन दृष्टि उपदेशात्, जाठर का परित्याग किए बिना ही ब्रह्म दृष्टि का उपदेश किया गया है। कहने का मतलब जैसे शालग्राम में विष्णु दृष्टि की जाती है कि नहीं, तो शालग्राम का परित्याग थोड़ी होता है, नहीं तो दृष्टि करेंगे कहाँ। और फिर वो दृष्टि करने वाला शालग्राम को हटा ही नहीं सकता। शालग्राम अधिष्ठान भी तो रहेगा ही ना, जिसमें दृष्टि का आरोप करेंगे आप, बुद्धि का आरोप करेंगे, अधिष्ठान तो रहेगा। उसी तरह से जाठर के परित्याग किए बिना परमेश्वर दृष्टि वहां पर उपदेश किया गया है, तो इसीलिए वहां परमेश्वर की उपासना है, जाठर आग्नि की नहीं। जैसे उदाहरण से समझाते हैं, इसी को स्पष्ट करते हैं। परमेश्वर दृष्टिर ही जाठरे वैश्वानरे इह उपदिश्यते मनोब्रह्म इत्युपासित इत्यादिवत। जैसे मनोब्रह्म इत्युपासित इत्यादि में मन रूप अधिकरण में माने अधिष्ठान में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने को कहा, तो मन वहाँ प्रतीक बनता है, तो प्रतीक उपासना है ये। तो उसी तरह से जाठर रूप प्रतीक में परमेश्वर दृष्टि से उपासना यहाँ पर बताई गई है। परमेश्वर दृष्टि ही जाठरे वैश्वानरे, परमेश्वर दृष्टि से ही जाठर वैश्वानर में यह माने वैश्वान विद्या में उपदिश्यते, उपदेश दिया गया है। परमेश्वर दृष्टि का उपदेश दिया गया है। मनोब्रह्म इत्युपासित इत्यादिवत, मनोब्रह्म इत्युपासित इत्यादि प्रतीक के समान ये प्रतीक उपासना बताई गई है। एक तो ये समाधान दिया, और एक प्रतीक उपासना बताई, और दूसरी प्रकार से उपासना बताते हैं कि अथवा जाठर वैश्वानरोपाधि परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते मनोमय प्राण शरीरो भारूपः इत्यादिवत। अथवा क्या समझना कि अथवा जाठर वैश्वानर उपाधि, जाठर रूप जो वैश्वानर, जाठर रूप जो वैश्वानर, तो जाठर वैश्वर उपाधि जो परमेश्वर यहाँ पर द्रष्टव्य माने उपास्यते उपदिश्यते, कैसे मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादिवत। जैसे मनोमय है, मनोमय ये परमेश्वर का ही स्वरूप है, माने जो मनोमय होता है कि नहीं जीवात्मा, जैसे मन की प्रवृत्ति से इसकी प्रवृत्ति, मन के निवृत्ति से इसकी निवृत्ति। यदि मन शांत है तो ये शांत है, मन अशांत है तो जीवात्मा भी अशांत है, इसलिए मनोमय हो गया। है तो चेतन, पर कोई मन का गुलाम हो गया बोलते हैं ना, मन का गुलाम, जोरू का गुलाम बोलते हैं लोग, मन का गुलाम है ये। शास्त्र के हिसाब से नहीं चलता है, शास्त्र के हिसाब से नहीं चलता है, मनमुखी है, मनमुखी है ना, बोलते हैं ना महात्मा लोग, गुरुमुखी होना चाहिए, शास्त्रमुखी होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना। इसलिए मनमुखी है, मन की प्रवृत्ति से इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है, मन की निवृत्ति से। मन शांत है तो ये भी शांत है, मन अशांत है तो ये भी। मन में जो जो भाव व्यक्त होते हैं उन भावों को स्व में मान करके ये भी ऐसा ही हो जाता है, इसलिए मनोमय हो गया। और प्राण शरीर, और प्राण शरीर का मतलब है कि ज्ञान क्रिया समन्वित लिंग, ज्ञान, ये प्राण शरीर का मतलब ज्ञान और क्रिया है ना, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से समन्वित लिंग शरीर उपाधि वाला यह है। और भारूप माने नित्य चैतन्य स्वरूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप है।
इत्यादिवत, इत्यादि जैसे उपासना का स्वरूप बताया है वहां पर, उसी तरह से तो मनोमय प्राण शरीर भारूप के समान, इत्यादि के समान जाठर वैश्वानर उपाधि परमेश्वर, जाठर रूप जो वैश्वानर, तो वो वैश्वानर उपाधि वाला, जाठर रूप जो वैश्वानर, वो जाठर रूप वैश्वानर उपाधि है जिसका, किसका? परमेश्वर का, ईश्वर का। वह ईश्वर परमेश्वर यह द्रष्टव्यत्वेन माने उपास्यत्वेन उपदिश्यते। अब देखो, पहले प्रतीकत्व ने कहा, यहाँ पर उपाधित्व ने उपास्य बताया। तो उपाधि का मतलब वही समझना, उपाधि की जो परिभाषा होती है, कार्य अनन्वयी व्यावर्तको वर्तमानस्य उपाधि। उपाधि का लक्षण वेदांत परिभाषाकार ऐसा करते हैं कि कार्य अनन्वयी व्यावर्तको वर्तमानस्य, कार्य का मतलब उपाधि से विशिष्ट, कार्य का मतलब क्या हो गया? जो उपाधि से विशिष्ट, जैसे यहाँ पर ईश्वर समझना, कार्य माने धर्मी, वो हो गया ईश्वर, उसके साथ संबद्ध नहीं है। जो आप जाठर उपाधि से उपहित परमेश्वर की उपासना कर रहे हो ना, जाठराग्नि के माध्यम से, तो वहां कार्य हो गया धर्मी। अच्छा, ईश्वर में धर्म धर्मी भाव हो ही जाता है, सविशेष से उपासना है ना ये, इसीलिए। तो इसलिए ईश्वर हो गया कार्य माने धर्मी, तो उसमें संबद्ध नहीं है। तो जो जाठर अग्नि है कि नहीं उपाधि, जाठर वैश्वानर अग्नि उपाधि है, उपाधि के धर्म उपहित में नहीं है। जैसे कर्ण शस्कुली के धर्म नभ में नहीं है, नेत्र में नहीं, श्रोत्र में नहीं है, तो इसलिए उपाधि हो गई। उपाधि के धर्म उपहित में नहीं आया, पर फिर भी वो सभी आकाश स्रोत्र नहीं है। इससे घिरा आकाश क्या है? श्रोत्र है, श्रोत्र है, पर फिर भी इसका जो गुण दोष है ये श्रोत्र में नहीं आता, वो नभ में नहीं आता, इसको हम श्रोत्र कह रहे हैं। उसी तरह से तो एक कार्य, कार्य हो गया ईश्वर, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, किसमें? ये जाठर उपाधि वाले में, जाठर उपाधि में। तो ईश्वर हो गया कार्य धर्मी, उसमें संबद्ध नहीं है ऐसे जो उपाधि के धर्म, या उपाधि का धर्म उससे संबद्ध नहीं है। और वो जो उपाधि है, वो उपाधि अन्य, अन्य जो ईश्वर है, अन्य ईश्वर का मतलब ईश्वर तो व्यापक है ना, उस उपाधि से अतिरिक्त ईश्वर का व्यावर्तन कर देती है। इस उससे अतिरिक्त जो बाह्य है ना, बाह्य जैसे मतलब ये जो श्रोत्र का संस्कुली है, ये संस्कुली बाह्य जो नभ है, इस नभ से इस नभ को अलग करती है कि नहीं? तो इसीलिए उसी तरह से ये भी अन्य जो ईश्वर है, ईश्वर को अलग कर देती है। माने ये इससे घिरा हुआ हो गया और उसके गुण धर्म का इसमें संबंध नहीं हुआ, कार्य अनन्य हो गया। और उपाधि कार्य माने उसी जगह पर उपासना करना, कहने का मतलब, इसलिए अन्यत्र नहीं करना, इस अर्थ में अलग कर दिया, अन्यत्र नहीं करना इस अर्थ में। तो कार्य से अनन्वयी माने जाठराग्नि उपाधि से संबद्ध नहीं है, और वो जाठराग्नि उसका व्यावर्तन भी करेगा, तद उपहित ईश्वर का ही उपासना करना, और वर्तमान तो है ही उपाधि, तो इसको कहते हैं उपाधि। हाँ, मैंने देखो उपासना है ना, उपासना होने से उपहित में उपासना, व्यापकत्व का वारण ऐसा न कहते हुए उपासना काल में ये कहना है कि उसके धर्मों का उसके साथ संबंध नहीं है, पर उस जगह पर परमेश्वर की उपासना करना है, उससे उपहित उपासना करना। और उपहित उपासना क्योंकि व्यापक का कर नहीं पाता है, तो उसी उपहित को करे, ये हो गया। अथवा जाठर वैश्वानरूपादि परमेश्वर यह द्रष्टव्योपदिश्यते मनोमय प्राण से भारूप इत्यादिवत। यदि च यह
अब उसका खंडन करते जो पूर्व पक्षी ने प्रतिपादन किया था। यदि च यह परमेश्वरो न विवक्षेता, यदि यहाँ परमेश्वर की विवक्षा नहीं करते हैं, केवल एव जाठरो अग्निर्विवक्षेता, केवल जाठर अग्नि की विवक्षा करेंगे, ततो मूर्धैव सुतेजा इत्यादि विशेषस्य असंभव स्यात्, तो मूर्धैव सुतेजा इत्यादि जाठराग्नि में संभव ही नहीं होगा। मूर्धैव सुतेजा इत्यादि जाठराग्नि में संभव ही नहीं होगा, पर परमेश्वर में तो संभव हो सकता है। यथा तो देवता भूताग्नि व्यपाश्रयणापि अयम विशेष उपपादयितुं न शक्यते, जैसे जाठराग्नि में तो बता दिया तो कि जाठराग्नि यहाँ पर वैष्णव शब्द वाच्य नहीं है, ये बता दिया। और पूर्व पक्षी ने तो भूताग्नि और देवतात्मा को भी वैश्वानर शब्द वाच्य रूप से कहा था, तो उसका समाधान क्या है? कहा यथा तो देवता भूताग्नि व्यपाश्रयणापि अयम विशेष उपपादयितुं न शक्यते, देवता और भूताग्नि के आश्रय लेकर के भी ये द्विमूर्धत्व आदि विशेष का उपादन नहीं किया जा सकता है, उस बात को हम उत्तर सूत्रे वक्ष्याम, आगे वाले सूत्र में बताएंगे। क्योंकि आगे वाला सूत्र इसीलिए है, इसलिए यहाँ बताने में हम कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि वहां बोलना पड़ेगा ना उस सूत्र में, तो यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं हुआ। और यदि ब्रह्म क्या जाठराग्नि प्रतीक है और ब्रह्म का जाठराग्नि उपाधि है, ये दोनों पक्ष को छोड़ देते हैं। यदि च केवल एवं जाठरो विवक्षेता, न ये प्रतीक है न उपाधि है, केवल जाठर जाठर मात्र है। वैश्वानर शब्द केवल जाठर को कहता है, न तो प्रतीक न तो उपाधि को, जो ब्रह्म का उपासना के लिए हम कह रहे हैं। यदि केवल जाठराग्नि मात्र मानते हैं आपके हिसाब से, तो पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वम केवलम तस्य स्यात्, तो सिर पांड्य वाले पुरुष के शरीर के भीतर में प्रतिष्ठितत्व जाठर का होगा, पर वो पुरुष नहीं होगा। ध्यान में आए कि नहीं? क्योंकि जाठर तो पुरुष नहीं होता ना, पुरुष संज्ञा कैसे होगी उसकी? तो जड़ है, जाठराग्नि तो जड़ है, तो पुरुष संज्ञा नहीं होगी। यदि च केवल एवं जाठरो विवक्षेत, केवल जाठर का ही विवक्षा करेंगे, प्रतीक या उपाधि रूप से विवक्षा न करेंगे, परमेश्वर की उपासना के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, तो जाठर मात्र विवक्षा होने से पुरुष के भीतर तो वो प्रतिष्ठित रहेगा, कोई बात नहीं है। तस्य स्यात् न तो पुरुषत्वम, पुरुष स्वरूप वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि जाठराग्नि पुरुष स्वरूप नहीं माना जाएगा। पुरुषम अपि चैनम अधीयते बाजसनेन, जो बाजसने शाखा वाले है और जो अंत प्रतिष्ठित है उसको जाठर भी बोलते हैं, पुरुष भी बोलते हैं। पुरुषम अपि चैनम अधीयते बाजसनेन, इसको एनम माने इसको, जो अंत प्रतिष्ठित है उसको बाजसने लोग पुरुष भी कहते हैं। तो जाठर भी तो अंत प्रतिष्ठित है, उसको तो पुरुष नहीं मानेंगे, इसीलिए तो हम कहते हैं उसको पुरुष नहीं मानेंगे। ये उपासना के लिए आश्रयभूत है, उपासना का आधार बनाया गया, आलम्बन के लिए है। कैसे? स एषो अग्निर्वैश्वानरो यत् पुरुष स योह एतम एव अग्निम वैश्वानरम पुरुषविधम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इति। ये शतपथ ब्राह्मण के 10-6-1-11 का है, 10-6-1-11 का है। स एषो अग्निर्वैश्वानरो यत् पुरुष, जो ये पुरुष है, पूर्णत्वात् पुरुष, जो सर्वत्र परिपूर्ण है पुरुष। स एषो अग्निर्वैश्वानर, ये अग्नि वैश्वानर है, ये पुरुष ही क्या है? वैश्वानर है। स योह एतम एव अग्नि वैश्वानरम पुरुषविदम, इस अग्नि वैश्वानर को जो पुरुष के समान प्रतीत होने वाला, पुरुषविधम माने पुरुष के समान प्रतीत होता है, पुरुषविधम माने पुरुष शरीर समझना है। पुरुषविधम माने पुरुष शरीर के समान जो प्रतीत होता है, क्योंकि पुरुष शरीर जैसा है उसी आकृति में आकारवान जैसा,
जैसे गोल है तो करंट गोल दिखाई पड़ती है, और यदि लंबा रॉड है तो करंट क्या दिखाई पड़ती है, लंबी दिखाई पड़ती है। उसी तरह से पुरुष 3.5 हाथ का शरीर हाथ पैर वाला है तो ये भी पुरुष विधा वैसा ही दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है। तो यो एतम एवं अग्नि वैश्वानरम पुरुष विधम, पुरुष के शरीर के समान आकार विशिष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और पुरुष अंत प्रतिष्ठितम वेद, पुरुष के उस देह के भीतर में प्रतिष्ठित जो जानता है वेद। तो वैश्वानर शब्द इस प्रकार से कहा गया, इसलिए वैश्वानर शब्द न केवलम जाठराग्नो वर्तते, जाठराग्नि में नहीं अपितु पुरुष रूप से भी उसको कहा गया है, परंतु वहां पर जो है जाठराग्नि उपहित परमेश्वर यहाँ इस प्रकार से लेना चाहिए। तो पुरुष इति परमेश्वर से तो सर्वात्मत्वात्, परमेश्वर सर्वात्मक होने से पुरुषत्व, पुरुष भी कहलाएगा वो, और पुरुष अंत प्रतिष्ठितत्व उभय उपद्यते। और जाठराग्नि को लेंगे अंत प्रतिष्ठितत्व तो हो जाएगा पर पुरुष नहीं हो सकता, इसीलिए अंत प्रतिष्ठितत्व हेतु से परमेश्वर जो व्यापक है वह सब जगह है तो पुरुष के भीतर में भी है, इसलिए लिया जा सकता है उसी को। परमेश्वर से तो सर्वात्मत्वात्, परमेश्वर सर्वात्मक होने से पुरुषत्वम, वो पुरुष भी है, अपुरुष अंत प्रतिष्ठितत्वंच, अपुरुष में शरीर के भीतर प्रतिष्ठित भी है, उभयम उपपद्यते। एतु पुरुष विधम अपि चैनम अधीयते इति सूत्रावयवम पठन्ति, पहले पुरुषम अपि चैनम अधीयते ऐसा पाठ है सूत्र में, पुरुष विधम ऐसा नहीं है, विधम। अब कहते कुछ लोग सूत्र में ये पाठ करते हैं पुरुष विधम अपि चैनम अधीयते, इस परमेश्वर को पुरुष के शरीर के आकार के समान आकारित मानते हैं, ऐसा पाठ करते हैं। इति सूत्रावयवम पठन्ति, ऐसा पाठ करते हैं। जो पुरुषम पुरुषम एवं हाँ चैनम पुरुषम अधीयते है ना, क्या कहा, पुरुषम अपि चैनम अधीयते, जो पाठ करते हैं पुरुषम अपि चैनम अधीयते, इसका अर्थ हो गया। और जो पुरुषम न कह करके पुरुष विधम चैनम अधीयते ऐसा पाठ करते हैं, उनको लेकर के कहा कि ये तो पुरुष विधम अपि चैनम अधीयते इति सूत्रावयवम पठन्ति तेषाम एषो अर्थ, उनके लिए यह अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा, केवल जाठर परिग्रहे पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वम केवलम स्यात् न तो न पुरुष विधत्व, केवल जाठर का परिग्रह करेंगे जाठराग्नि का तो पुरुष से अंत प्रतिष्ठितत्व है ना, पुरुष के अंत प्रतिष्ठितत्व केवलम स्यात्, पुरुष के अंदर जाठर मात्र को लेंगे अंदर प्रतिष्ठितत्व हो जाएगा, न तो न पुरुष विधत्व, पुरुष के शरीर के बन आकारवान उसको नहीं माना जा सकता। अब पुरुष विधम अपि चैनम अधीयते, पुरुष शरीर के आकार के समान आकार वाला। अब जिसमें जाठराग्नि है ना, जो खाते हैं वो भोजन हजम करता है, जाठराग्नि है ना, वही जाठराग्नि वो भोजन करता है तेज, तो वो कहाँ होगा, पेट में होगा ना। यहाँ तो जाठराग्नि मालूम नहीं पड़ती है, पैरों में तो जाठराग्नि मालूम नहीं पड़ती है, पर पुरुष पूरे शरीर में मालूम पड़ता है कि नहीं, पुरुष पूरे शरीर में मालूम पड़ता है, तो पूरा शरीर चेतन मालूम पड़ता है कि नहीं। तो जाठराग्नि पुरुष विध कैसे मालूम पड़ेगी, जाठराग्नि तो केवल पेट विध मालूम पड़ेगा, उदर विध, उदर विधम ऐसा बोलना पड़ेगा, उदर में भी जिन आंतों में भोजन हजम होता है उतने में मानना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते पुरुष विधम चैनम अधीयते वाजसने ना, माने वैश्वानर शब्दवाच्य, पुरुष विधम पुरुष अंत प्रतिष्ठितम वेदयति, ऐसा वाक्य है पुरुष विधम पुरुष अंत प्रतिष्ठितम वेदयति।
पुरुष विधत्वंच प्रकरणात् यद अधिदैवतम द्विमूर्धत्वादि पृथ्वी प्रतिष्ठितत्वांतम यच्च अध्यात्म प्रसिद्धम द्विमूर्धत्वादि चुबुक प्रतिष्ठितत्वांतम तत्परिगृह्यते। ये जो पुरुष विधत्व कैसे ग्रहण करते हैं आप? पुरुष विधत्व कैसे ग्रहण करेंगे? वो व्यापक परमात्मा है ना। जैसे पीछे कहा व्यापक परमात्मा है तो उस उपाधि से उपहित रूप से उसकी उपासना कर रहे हैं, पर व्यापक थोड़ा खत्म हो गया। व्यापक तो जुड़ा हुआ ही, जुड़ा हुआ क्या कहना, वो तो एक ही है। तो उसी तरह से पुरुष विधत्व दो प्रकार से कहा यहाँ पर। पुरुष विधत्व, पुरुष माने पुरुष शरीर, पुरुष शरीर के आकार के समान आकार वाला, ये पुरुष विधत्व का अर्थ हुआ। पर ये जाठराग्नि में नहीं है, क्योंकि जाठराग्नि पुरुष शरीर के समान आकार से आकारित नहीं है। यदि प्राण को ऐसा कहेंगे तो चलेगा, क्योंकि प्राण पूरे शरीर में है। मनोमय कोश को भी कहना चाहेंगे तो चलेगा, मनोमय कोश भी सभी शरीर में है। विज्ञानमय भी है, आनंदमय भी है। ऐसा आया कि नहीं आया वहां पर? जैसे 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 अन्नमय है वैसे उसके भीतर में प्राणमय है। पुरुष विधा ऐसा कहा दिया। उसी तरह मनोमय है, उसी तरह विज्ञानमय, उसी तरह आनंदमय, ऐसा कहा दिया। और आगे जाकर के ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा शरीर से गायब कर दिया आगे। तो ये पुरुष विधत्व यहाँ दो प्रकार से कहा। एक तो द्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत इस रूप में कहा, और एक जो आप कह रहे थे ठोठी पर्यंत, ठोड़ी पर्यंत, हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ नहीं नहीं, ये यहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ऐसे कर दिया। द्युलोक, ये शिर द्युलोक, शिर हो गया द्युलोक, और आंखें हो गई आदि सूर्य, माने उसकी मूर्धा ये हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही वैष्णव की कल्पना करना। ऐसे ये जो है ना, ये अब यहाँ तो नहीं दिख रहा है, पर आगे पीछे कहीं होना चाहिए। यहाँ से लेकर के चुबुक पर्यंत, माने वैश्वानर का मूर्धा ये आपका मूर्धा है, और वैश्वानर की चक्षु ये आपकी चक्षु है। हाँ, वैश्वानर का दिशाएं ये आपकी कान है, वैश्वानर के कान ये आप ही के कान है। अब वैश्वानर का जो पैर है आपकी ठोड़ी है कि नहीं? अब वैश्वानर का उदर भाग ऐसे ऐसा कल्पना किया है वहां पर। तो इसीलिए मूर्धा से लेकर के चुबुक पर्यंत ये निया ना। देखो जैसे ये लास्ट वाली पंक्ति, प्रसिद्धम मूर्धत्वादि चुबुक प्रतिष्ठितत्वांतम तत्परिगृह्यते। मूर्धा से लेकर के चुबुक प्रतिष्ठितत्वांतम, जैसे द्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पुरुष विधत्व बताया कि नहीं? जैसे द्युलोक से लेकर के पृथ्वी तक जो स्वरूप है उसी स्वरूप के समान उसका भी स्वरूप है। इस प्रकार से पुरुष विधत्व को अधिदैव में बताया। और अध्यात्म में माने आत्मा शरीरे भवति, अध्यात्म शरीर में मूर्धा से लेकर के चुबुक पर्यंत, ये जैसे शरीर का हिस्सा है कि नहीं? तो ये पुरुष के मूर्धा से लेकर के शरीर के आकृति के समान उसकी आकृति है, ऐसा कहा करके इसमें उसका अध्यारोप करके उपासना ये बता दिया अधिदैव में और अध्यात्म में। तो इस प्रकार पुरुष विधत्व तो दो प्रकार से समझना है, क्योंकि श्रुतियों में इस प्रकार से आया है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने उसका भी संग्रह कर दिया यहाँ पर। पुरुष विधत्वंच, ये पुरुष विधत्व क्या है? प्रकरणात्, ये क्योंकि ब्रह्म की उपासना का प्रसंग है। ये प्रकरण माने ब्रह्म की उपासना का प्रसंग है। उपास्य उपासक भाव उपासना का प्रसंग होने से ये पुरुष विधत्व यद अधिदैवतम द्विमूर्धत्वादि, अधिदैवत में द्विमूर्धा से लेकर के या आदि में, और पृथ्वी प्रतिष्ठितत्वांतम, पृथ्वी प्रतिष्ठितत्वांत ये क्या है? उपासना का प्रसंग होने से ये पुरुष विधत्व है। एक पुरुष विधत्व ये हो गया।
और यच्च अध्यात्मम पुरुष विधत्वम, वो दोनों जगह जाएगा। यच्च अध्यात्मम पुरुष विधत्वम, जो अध्यात्म पुरुष विधत्व है वह प्रसिद्ध मूर्धत्वादि, प्रसिद्ध जो मूर्धा, ये मूर्धा प्रसिद्ध है ना, द्विलोक मूर्धा प्रसिद्ध थोड़ी है, प्रसिद्ध मूर्धा है ये। मूर्धा कौन कहते हैं? ये है, अरे खोपड़ी खा रहा है, क्या बोलो, खोपड़ी खा रहा है, माथा मत खा, ऐसे बोलते हैं, माथा माथा पच्ची कर रहे हैं, ये प्रसिद्ध हो गया ना, प्रसिद्ध है ये। माथा पच्ची माने भाई ठीक नहीं लग रहा, मत्थे में ठीक नहीं लग रहा है भाई, ऐसा बोलते हैं, ये प्रसिद्ध हो गया है। इसीलिए प्रसिद्ध जो द्विमूर्धत्वादि, मूर्धत्वादि यहाँ से लेकर के चुबुक माने प्रतिष्ठितत्वांतम, ये पुरुष विधत्व है। परिगृहते पुरुष विधत्व शब्द से। आगे थोड़ा सा और आएगा इसका, ये ले लेना चाहिए। तो इसे बता दिया, मैंने पुरुष विध कहा दिया ना। पुरुष विध क्या है, कैसे ग्रहण करें? पुरुष विध तो यही है कि अधिदैवत में द्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो जैसा आकार होगा कल्पना कर लेना, और उसी आकार के समान आकार वाला पुरुष है, ये पुरुष विधत्व हो गया। और उसमें करना हो और अधिदेव अध्यात्म में करना हो तो मूर्धा से लेकर के जो सिर ठोटी तक, चुबुक तक जैसे आकृति है वैसे आकृति में अध्यारोप करके उससे उपहित ऐसा करके उसको उपासना करना, इस प्रकार से कहा। क्या कहा, किसने क्या बोला, कहाँ बोला था आपने? हाँ, ये देखो, न देह व्यापित्वम पुरुष विधत्वम, अध्यात्म में देहव्यापी पुरुष विधता नहीं है, अध्यात्म देहव्यापी नहीं है, किंतु विराट देहाकारत्वम, किंतु विराट देह के आकारत्व, विराट, हाँ, न देह व्यापित्वम पुरुष विधत्वम, माने हमारा जो देह है ना ये व्यापी है ऐसा नहीं है, किंतु विराट देहाकारत्वम, विराट देहाकारत्व अधिदैवम पुरुष विधत्वम, ये अधिदेव पुरुष विधत्व है, द्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, ये अधिदेव हो गया ना, विराट स्वरूप। ये देह व्यापी, अपने देह के व्यापी नहीं, ये तो अधिदैवत हो गया वो। और अध्यात्मम च, अध्यात्म जो पुरुष विधत्व कैसा है कि उपासक मूर्धादि चुबुकांतेषु अंगेषु संपन्नत्वम, उपासक के मूर्धा से लेकर के मस्तक माने ऊपर का भाग उससे लेकर के चुबुक पर्यंतेषु अंगेषु, इन अंगों में संपन्नम ईश्वर से पुरुष विधत्व इत्यर्थ, ईश्वर का पुरुष विधत्व ऐसा समझ लेना चाहिए। अब वो तो श्रुति ने जैसा कहा है वैसे तो लेंगे, है कि नहीं? श्रुति ने जैसा कहा है वैसे तो लेंगे ना, उपासना का प्रसंग है, श्रुति जैसा कहेगी वैसे ही लेना पड़ेगा। अब यदि श्रुति लेती कि सिर से लेकर के पैर तक, तो श्रुति ने इसीलिए नहीं लिया होगा कि अधिदैवत में सिर से लेकर के पैर तक, द्युलोक से लेकर के विराट का सिर से लेकर के पैर तक कल्पना वहाँ हो गई है, इसीलिए थोड़ा नई कल्पना से या उसी में फल श्रुति ने देखा इसीलिए कहा गया होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। हाँ, अच्छा, ऐसा कहिए, उसकी अपेक्षा ये अच्छा लगेगा। शालग्राम गंडकी में निकलते हैं, है कि नहीं? अब दूसरी जगह किसी भी नदी से निकलने वाले पत्थर में विष्णु दृष्टि आप नहीं कर सकते, तो गंडकी से निकले हुए पत्थर में जिनको शालग्राम संज्ञा शास्त्र ने दी है उसी में कर सकते हैं आप विष्णु दृष्टि, दूसरे में नहीं कर सकते, है ना? पर हमारे दृष्टि करने से जो मतलब सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति होगा उसको समझने में सुविधा रहेगी। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक अध्यारोप करके कल्पना करेंगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी, फल तो वही रहेगा अध्यात्म में, और अधिदैव में करेंगे तो कल्पना ही बहुत बड़ा हो जाएगा। और द्युलौकिक वाले कल्पना करिए, शास्त्र के द्वारा समझिए, फिर विराट का मस्तक समझ लीजिए,
क्योंकि ये है तो विराट की उपासना, माने परमेश्वर विराट रूप से अधिदेव बन करके उसकी उपासना की गई है, यही स्वरूप है यहाँ पर। तो वो थोड़ा कठिन पड़ जाता है, या तो बुद्धि व्यापक होना चाहिए, तुरंत ग्रहण करने वाली हो, सक्षम बुद्धि, तब तो हो सकता है। नहीं तो यहाँ तो क्या थोड़ा नजदीक है ना, देखा गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घटाने में सरल सरल है, और वहां जरा कठिन पड़ता है। तो अब हो सकता है श्रुति ने इसीलिए सरलता के लिए इसको दिया हो, ये हो सकता है, ये तो श्रुति जानती है। अतएव न देवता भूतंच, अतएव न देवता भूतंच, अतएव द्विमूर्धत्वादि परमेश्वर के विराट स्वरूप में ही संभव होने से, और द्विमूर्धत्वादि परमात्मा के विराट स्वरूप से भिन्न जाठराग्नि, भूताग्नि, अथवा जाठराग्नि तो खैर निषेध कर दिया है कि नहीं, इसलिए उसको यहाँ नहीं बोलना है, क्योंकि पूर्व सूत्र में हो गया ना, द्विमूर्धत्वादि जाठराग्नि में संभव नहीं है, ये बता दिया गया था, इसलिए उसको यहाँ नहीं देना है। अतएव माने द्विमूर्धत्वादि परमात्मा में ही संभव है, और भूताग्नि में और देवतात में असंभव होने से न देवता भूतंच वैश्वानर शब्दवाच्य, देवता और भूताग्नि है ना, भूताग्नि सर्व सभी जगह पर है, उसमें अभिमान करने वाला ऐश्वर्य संपन्न देवता वह, और भूताग्नि उसकी उपाधि, ये दोनों ही वैश्वानर शब्दवाच्य नहीं होंगे। यत् पुनरुक्तम भूताग्नेरपि मंत्र वर्णे द्युलोकादि संबंध दर्शनात् मूर्धैव सुतेजा इत्यादि अवयव कल्पनम तस्यैव भविष्यति थी। ये जो कहा था आपने कि भूताग्नि भी मंत्र वर्ण में, भूताग्नि का भी मंत्र वर्ण में द्युलोकादि संबंध देखा गया है, भूताग्नि का भी देखा गया है। अब जैसे प्रकाश है, नहीं प्रकाश, अब देखो सभी जगह व्यापक होकर के बैठा है कि नहीं, ये जो प्रकाश है सब जगह व्यापक होकर के बैठा है, हाल में तो व्यापक है कम से कम। तो उसी तरह से भूताग्नि भी सब जगह व्यापक है, द्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, नीचे ऊपर सब। श्रुति ने कहा था पृथ्वीं दियाम उत इमाम आततान रोदसी अंतरिक्षम, ये भूताग्नि के विषय में कहा, यहाँ तक धरती पर, ऊपर द्युलोक पर और बीच का अंतरिक्ष में भी भूताग्नि व्यापक है। तो इसलिए द्विमूर्धत्वादि भूताग्नि में संभव है, ये जो कहा था। यत् पुनरुक्तम भूताग्निरपि मंत्र वर्णे द्युलोकादि संबंध दर्शनात् मूर्धैव सुतेजा इत्यादि अवयव कल्पनम तस्यैव भूताग्नि भविष्यति थी, उसी भूताग्नि में हो सकता है। अथवा तत्शरीराया देवताया, अथवा भूताग्नि है उपाधि जिसकी, ऐसा जो देवता व ऐश्वर्य योगात, ऐश्वर्य के योग से द्विमूर्धत्वादि संभव है, इति तत्परिहार्तव्यम, उसका परिहार किया जाना चाहिए। अत्र उच्यते अतएव माने उक्तेभ्य हेतुभ्यो न देवता वैश्वानर, पूर्वोक्त हेतुओं से देवता देवतात्मा वैश्वानर नहीं होता, और नहीं तथा भूत अग्निरपि न वैश्वानर। तो उस प्रकार का तथा भूत का मतलब अभी जो बताया ऊपर, द्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत व्याप्त जो भूताग्नि है वह तथा भूत अग्निरपि न वैश्वानर। क्यों? नहीं भूताग्नि औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मक। अब जैसे ये प्रकाश है, इस प्रकाश को अब मायक रूप कहेंगे, ये रूप कहेंगे, कैसे होगा? अरे वो केवल प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। उसी तरह से द्विमूर्धत्व भूताग्नि प्रकाशित कर रहा है, इतना ही है ना। पर मूर्धा द्युलोक रूप ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो प्रकाशक है केवल, उष्ण और प्रकाश रूप है। उष्ण और प्रकाश रूप होने से तद्रूप तो नहीं हुआ ना। नहीं भूताग्नि औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मक,
भूताग्नि जो उष्णता और प्रकाश स्वरूप मात्र स्वरूप वाला है, भूताग्नि कैसा है, उष्ण और प्रकाश मात्र स्वरूप वाला है, उसका द्विमूर्धत्व आदि कल्पना उपपद्यते। प्रकाश मात्र में ऐसी कल्पना कैसे करेंगे? विकारस्य विकारांतरात्मत्व असंभवात। घट घटांतर नहीं बनता, घट जो है ना घटांतर नहीं बनता। उसी तरह से ये जो भूताग्नि स्वयं विकार है, द्विमूर्धत्व आदि विकारांतर कैसे बनेगा? वो ये जो भूताग्नि है स्वयं क्या है? विकार है, कार्य है ना, तो वो कार्यांतर कैसे बनेगा? जिससे घट कार्य कार्यांतर नहीं बनता, उसी तरह से तो परमेश्वर का विकार से विकारांतरात्मत्व असंभवात, विकार का विकारांतरात्मत्व असंभव है। तथा देवताया सत्यपि सत्य अपि ऐश्वर्य योगे, योगे न पद है कि योगे पद है? योगे है सभी जगह पर, योगे ऐसा है ना, ठीक है। तथा देवताया सत्यपि ऐश्वर्य योगे, उसी तरह से देवता में ऐश्वर्य का संबंध होने पर भी दुमूर्धत्वादि कल्पना न संभवती। न नहीं है क्या? है? अच्छा, योगे के बाद न है ना, हाँ ठीक है। तो हाँ, तथा देवताया सत्यपि ऐश्वर्य योग, देवता में ऐश्वर्य का योग होने पर भी न द्विमूर्धत्वादि कल्पना संभवती, द्विमूर्धत्वादि कल्पना संभव नहीं है। का क्यों संभव नहीं है देवता में? का अकारणत्वात् देवताया, देवता सभी का कारण नहीं है ना, देवता तो वो कार्य में अहंकार करने वाला देवता है, पर कार्य रूप कैसे हो सकता है? पर परमेश्वर कैसा है? संपूर्ण कार्य रूप है, विवर्त पादन कारण है, इसलिए परमेश्वर तो कारण होने से कार्य रूप हो सकता है। इसीलिए अकारणत्व देवताया, देवता कार्य रूप है, कारण रूप न होने से तो संपूर्ण विकार का कारण परमेश्वर होने से, संपूर्ण विकार का कारण परमेश्वर है, इसीलिए देवता अकारण है। कारण अकारण माने वो नहीं लेना, और परमात्मा से अकारण है ऐसा नहीं, माने कारण नहीं है। जब कारण ही नहीं है देवता द्विमूर्धत्व आदि का, तो तद्रूप कैसे होगा? कारण यदि होगा तो तद्रूप होगा। भाई मिट्टी घड़े का कारण है, इसीलिए मिट्टी घड़ा रूप हो सकती है कि नहीं? माने घड़ा का आत्मा मिट्टी है ऐसा बताया जा सकता है। तो पर जो घड़े के प्रति कारण ही नहीं है कि नहीं, तो वो घड़ा रूप कैसे हो सकता है? उसी तरह से देवता द्विमूर्धत्वादि का कारण नहीं है, इसीलिए द्विमूर्धत्वादि रूप देवता नहीं होगा। पर परमेश्वर तो सभी का कारण है, और कारण तो कार्य रूप होता है ना, कारण तो कार्य में गया है, इसलिए जो परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वात्मक होने से, सर्व कारण होने से तद्रूप हो सकता है। अतएव यहाँ पर जो उपासना बताई गई है वैश्वानर शब्द के माध्यम से, वो परमेश्वर की है, देवता की नहीं है। माने जो कार्य रूप में आया है ना, उसका कार्यांतर नहीं होता, ये विकार का विकारांतर ऐसा समझना। जो कार्य रूप में आया नहीं, वो कारण हो गया, वो कारण दही बन गया, दूध कारण है, दही बन गया, और दही से कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। दही से आगे हम और बनाते हैं, घी का खेल जाते हैं, तो वो दही के बाद ही घी बन गया है, सीधा दूध से तो घी बनेगा नहीं। हाँ हाँ, कार्यांतर हुआ है, उस कार्यांतर एक विकार उत्पन्न हुआ है घी में, और उसी का आगे विकार उत्पन्न हुआ, और विकार उत्पन्न होकर घी बन गया। विकार से विकारांतर देखा जाता है, वो वही रूप है, वो उससे भिन्न नहीं है। वो
हाँ हाँ कार्य होने से विकार होने से विकार का विकारांतर तो देखा जा रहा है। दूध का विकार हाँ, उस रूप में देखा जा रहा है। पर जैसे कारण से एक पृथक कार्य दिखाई पड़ता है, माने एक कारण का जो स्वरूप है उस स्वरूप से अतिरिक्त कार्य जैसे दिखाई पड़ता है। हालांकि यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, आप ठीक कह रहे हो, है ना। पर वो भी विकारी है, विकारांतर नहीं हो। माने कारण से अतिरिक्त होकर के जो कार्य दिख रहा है, जैसे मान लो देखो कि सांख्य वाले क्या कहते हैं कि प्रकृति रविकृति। प्रकृति कैसी है? अविकृति है, विकार नहीं है। और महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त, है ना। महद अहंकार पंच तन्मात्राएं, ये प्रकृति और विकृति है। पर षोड़श कस्तु विकारो, षोड़श केवल विकार, न प्रकृति न विकृति। माने वो कार्य कोटि में आ गया ना, स्थूल कोटि में आ गया वो, इसीलिए न किसी की प्रकृति। हालांकि इनसे भी और कार्य होंगे, जैसे आपने कहा ना दूध से मक्खन बनेगा या इत्यादि इत्यादि बनेगा, उनसे भी आगे बनेगा, पर तो स्थूल कार्य कोटि में आ गया ये। इसीलिए वो कार्य कोटि में आने से वो कार्य से जो कार्यांतर जिसे दिखाई पड़ता है वो मोटा कार्य ही भिन्न नहीं है, ऐसा मान करके कहा जा रहा है। विकार से विकारांतर हो रहा है कि थोड़ा सा कोई और दूसरा पीना पड़ेगा समझने के लिए कि विकार से विकारांतर नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, वही विकार से विकारांतर नहीं होता। पर जो दृष्टांत से तो समझ पड़ेगा कि दृष्टांत तो यहाँ पे विकार से विकारांतर मैंने विकार से वो विकारांतर को जो कह रहे हैं ना, वो विकारी है। वो मेरा मतलब है कि विकार से जो विकारांतर कहा गया वो विकारी है, भिन्न नहीं है। विकार का विकार, हाँ, पूर्व विकार का विकार है, पर वो विकारी हो गया, दोनों भिन्न नहीं हुआ, ऐसा मान करके उत्तर दिया जा रहा है। नहीं तो मैंने कहा ना, नहीं तो देखो, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि विकार से विकारांतर तो होता ही है। जैसे वो जो षोड़श कष्ट विकारो, न षोड़ तो विकार है कि नहीं, तो वो भी तो किसी का कारण तो होता है ना। जो 16 है किसी का कारण तो होगा, जो आगे आने वाले कार्य है, और उसके ऊपर विकार कह करके छोड़ दिया वहां। मैंने अत्यंत स्थूलता में आ गई, तो वो जो स्थूलता वाला आगे का भाग है वो उससे भिन्न नहीं है, ऐसा मान करके उसको केवल कह दिया। सृष्टि से जब स्थूल जो पंच महाभूत है, फिर उसके बाद कोई विकार नहीं है, वही है सब। हाँ, मतलब स्थूल होने के बाद उसको होता है, देखा जाता है, पर वो स्थूल होने के बाद वही रूप मान लिया गया सब। बहुत सूक्ष्म है, पर हम इसलिए मानते हैं कि जो भूत सूक्ष्म भूत है दिखाई नहीं पड़ता, वो दिखता ही नहीं है। अब क्योंकि स्थूल है तो इसका कोई कारण है, इसीलिए हमने उसको एकदम सूक्ष्म होने से कारण मान लिया। उसको हम जब समष्टि करेंगे तब कार्य दिखता है, इसीलिए उसका एक कार्य है, ऐसा कह दिया। स्थूल होने के बाद जो है ना, उसका बहुत कार्य अंतर नहीं लिया, यूं व्यवहार में बोला जाता है। हाँ, यूं बोला जाता है, जैसे मिट्टी का कार्य घड़ा है, बोला ही जाता है ना। पर ये मोटे तौर पर ये मान करके कहा गया है यहाँ पर कि जो स्थूल में आ गया है वो सब विकृति है, तो उस दृष्टि से कहा गया है वो। परिणामी तो विकार अंतर हो सकता है, हाँ, परमेश्वर में नहीं होता, ठीक कह रहे हैं। परमेश्वर में तो अविकृत स्वरूप है ना वो। अकारणत्वात् देवताया सर्व विकार अकारणत्वात् परमेश्वर अधीन ऐश्वर्यत्वाच्च। और दूसरी बात क्या है कि परमेश्वर के अधीन देवता का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य योग से आप द्विमूर्धत्व आदि की कल्पना जो करेंगे, वो वस्तुतः वो जो ऐश्वर्य है परमात्माधीन है। चाहे योगियों का ऐश्वर्य हो, चाहे ऋषियों का ऐश्वर्य हो, चाहे आचार्य जिनका भी ऐश्वर्य हो, वो परमात्मा के अधीन होने से वहां पर परमात्मा का संबंध दिखाया जा सकता है। स्वतंत्र उनका संबंध नहीं होगा, स्वतंत्र उनका संबंध नहीं होता। अब देखो ना, विश्वामित्र जी इतने सामर्थ्य संपन्न हुए, पर ब्रह्मा ईश्वर सामने आकर के बोले कि नहीं, ये नहीं करना है, तो रुके कि नहीं रुके? कितना कितना प्रतिस्पर्धा थी, भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। अच्छा, मेरी बात नहीं मानी जा रही है, हम
अपना दुनिया दूसरी बना लेंगे। शुरू कर दिया, उन्हें सामर्थ्य थी, पर परमेश्वर आयते ही सामर्थ्य है वो। जब परमेश्वर ब्रह्मा आए वहां पर, उन्होंने रोका तो रुकना पड़ा। तो उस रूप में लेना, आत्म शब्द असंभवश्च सर्वेषु येषु पक्षेषु स्थित है वह। और दूसरी बात है कि जो आत्मानम आत्मानम आत्म, कौन आत्मा किम ब्रह्म, हाँ? एतम एव वैश्वानरम अध्येशी, एतम एव आत्मानम वैश्वानरम अध्येशी, तस्य वा एतस्य वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा, तस्य वा एतस्य आत्मन वैश्वानरस्य। ये जो जगह जगह आत्मा 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 शब्द आए, ये आत्मा शब्द परमात्मा से इतर किसी में भी ठीक ठीक ढंग से बन नहीं सकता। अतएव आत्मा शब्द के बल से भी यहाँ वैश्वानर शब्द वाच्य परमात्मा को ही मान लेना चाहिए। यानी आत्म शब्द असंभवश्च सर्वेषु येषु सर्वेषु पक्षेषु, माने देवता भूताग्नि जाठराग्नि, येषु सर्वेषु पक्षेषु माने देवता भूताग्नि जाठराग्नि, इन पक्षों में आत्म शब्द असंभवश्च, आत्म शब्द इनमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्थित एवं, ये निश्चित है कि संभव नहीं है। अतएव आत्म शब्द परमात्मा में ही निश्चित है। अतएव यहाँ पर वैश्वानर शब्दवाच्य परमात्मा ही लेना चाहिए, क्योंकि वैश्वानर और आत्म शब्द सामानाधिकरण्य प्रयुक्त है और आत्म शब्द परमात्मा को बताता है। और फिर तो आत्मा के साथ सामानाधिकरण्य वैश्वानर शब्द भी किसको बताएगा? परमात्मा को बताए सीधा। ये बहुत जबरदस्त युक्ति है। इतने युक्ति से ही वहां पर परमेश्वरी आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। परंतु फिर भी शिष्य बुद्धि वैशद्यार्थ्य, शिष्य बुद्धि को विकसित करने के लिए तो ये सब व्याख्यान अच्छी तरह से कर दिया। ओम